dear students, today we discuss the topic of logic gates. ये क्लास 12 का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स. सबसे पहले लॉजिक गेट पढ़ने के पहले हम लोग लॉजिक गेट के कुछ बेसिक्स समझते हैं. जस्ट एक हमारा पहला है सिग्नल्स. सिग्नल्स देयर आर टू टाइप्स. एक है एनालॉग सिग्नल एंड सेकेंड वन इज डिजिटल सिग्नल. एनालॉग सिग्नल मतलब क्या, जो वैरी होता है उस सिग्नल को हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते हैं. जैसे कि जस्ट एग्जांपल के लिए हम लोगों को पता है कि एसी और डीसी दो कंपोनेंट्स रहते हैं. एसी मतलब क्या होता है, एक वैरी होता है, और डीसी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. हमारे घर में जो लाइट रहती है वो एसी कंपोनेंट की रहती है. तो अगर मैंने बोल दिया कि ये वैरी होता है, तो वैरी होने के बाद ये लाइट जो है, मतलब ये हमारा 0 वोल्ट है, 0 के बाद 1 2 3 4 अप टू 5, मतलब ये क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है. तो ये हो गया हमारा एनालॉग वाला. एंड डिजिटल मतलब क्या होता है, डिस्क्रेट वैल्यू. डिस्क्रेट वैल्यू मतलब अगर मैंने बोल दिया कि ये मेरी सर्विस लाइन है ए, और यहाँ से मेरा 5 वोल्ट का करंट है, ये बाद में 0, अगेन 5 वोल्ट, अगेन 0, अगेन 5 वोल्ट, ये ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रेट वैल्यू. ओके. अभी नेक्स्ट देखो मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन विच शोज दैट ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड बुलियन इक्वेशन. एक बुलियन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस इक्वेशन को क्रिएट किया है, उसलिए इसके लिए उन्होंने बोला है कि उस इक्वेशन को हम लोग नाम देंगे बुलियन इक्वेशन. देन आगे दिया है, एक्सप्लेन इट्स द वर्किंग फॉर द डिफरेंट फूड टेबल्स विच विल यूज कॉल्ड ट्रूथ टेबल. एक हम लोगों को ट्रूथ टेबल भी रहता है, वो ट्रूथ टेबल में हम लोगों को वैल्यूज पुट करनी पड़ती है, वो हमें पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर में. बेसिक गेट्स, नॉट, और एंड ये हमारे 3 गेट्स है, ये बेसिक गेट्स है. एंड डिराइव गेट कौन से है, एन और नैंड गेट एंड एक्सॉर. अभी सबसे पहला वाला पढ़ते हैं हम लोग और गेट. और गेट मतलब क्या होता है, 2 और मोर इनपुट्स 1 आउटपुट, दैट इज कॉल्ड और गेट. और गेट में हम लोगों को लॉजिकली एडिशंस भी बोलते हैं उसको. तो और गेट में हम लोग कितना भी इनपुट करेंगे, बट हम लोगों को आउटपुट जो है वो ओनली 1 आउटपुट मिलेगा. तो उसकी वर्किंग सर्किट देख लो. तो वर्किंग सर्किट समझने से पहले ये स्विचेस समझने पड़ेंगे. हम लोगों को स्विचेस क्या है, 0 1, 0 1 ये कंसिडर करना है. 0 मतलब होता है यहाँ पे ओपन सर्किट, एंड 1 मतलब होता है क्लोज सर्किट. अभी देखो यहाँ पे 0 एंड 1 ये दो ही हम लोगों को कंसिडर करने हैं, बिकॉज जैसे हम लोग कंप्यूटर साइंस जिनका रहता है उनको पता होगा कि अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर को एक तो 0 या 1 वाली लैंग्वेज समझती है. तो उसी तरह यहाँ पे गेट पढ़ने के लिए हम लोगों को 0 या 1 की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी. 0 मतलब होता है हमारा ओपन सर्किट, एंड 1 मतलब होता है हमारा क्लोज सर्किट. तो सबसे पहले ओपन क्लोज एंड देन बाद में 2 टाइम्स ओपन एंड 2 टाइम्स क्लोज. ओके. तो अभी देखो सर्किट करने से पहले स्विच वन क्या है हमारा, 0 मतलब क्या है, ओपन, एंड बी क्या है, ओपन. तो अगर मैंने यहाँ पे सर्किट में देखा कि ये ए है स्विच, और यहाँ पे बी स्विच है, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज मतलब एक बैटरी लगाई है, वो पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे मैंने कुछ बल्ब लगाया. यहाँ से मेरा अगर करंट पास हो रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है आई वाला, करंट मेरा पास होके यहाँ पे करंट डिवाइड होगा. अगर मैंने 20 वोल्ट का करंट लिया है तो 10 वोल्ट ए में से जाएगा, और 10 वोल्ट नीचे मतलब बी वाले इसमें से पास होगा. ये करंट डिवाइड होने के बाद अभी यहाँ पे पहले हमारी केस क्या है, केस 1 है ओपन स्विच ए एंड ओपन स्विच बी. दोनों भी स्विच के ओपन है. तो ओपन है तो मेरा करंट पास होके ए और बी में ही ब्लॉक होगा, आगे पास नहीं होगा. मतलब यहाँ हम लोगों को 0 0 मतलब 0 मिल रहा है. 0 मतलब क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट में ऑफ होता है, एंड 1 मतलब ऑन होता है. ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि अगर हमारा स्विच रहता है तो 0 मतलब ओपन होता है, एंड क्लोज मतलब 1 होता है, एंड आउटपुट में हम लोगों को 0 मिल रहा है, मतलब बल्ब जो है वो ऑफ रहेगा, एंड 1 मतलब क्या रहेगा, ऑन रहेगा. अभी सेकेंड वाली कंडीशन क्या है, 1 मतलब क्लोज है, एंड 0 मतलब ओपन है. मतलब स्विच ए जो है वो क्लोज है, एंड स्विच बी जो है वो ओपन है. तो स्विच ए मतलब क्या है, क्लोज है. तो यहाँ पे क्लोज में बना देती हूँ कि स्विच ए जो है वो मेरा क्लोज है, और बी जो स्विच है वो क्या है, ओपन है. तो मेरा करंट यहाँ से पास होके यहाँ तो ब्लॉक हो जाएगा, बट यहाँ से मेरा करंट जो वो पास होगा, आगे पास होने के बाद बल्ब जो है वो मेरा ग्लो करेगा. मतलब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, जो हम लोगों को कंडीशन मिलेंगी, बुलियन इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी. y इज इक्वल टू ए प्लस बी मतलब 1 एंड 0 मतलब 1.
देन नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है ओपन एंड क्लोज। ओपन मतलब 0 एंड क्लोज मतलब 1। ओपन 0 है तो स्विच ए जो है वो 0 है, स्विच बी जो है वो 1 है। स्विच ए जो है ओपन है, मतलब ये मैं ओपन कंडीशन रखती हूँ यहाँ पे, मतलब सर्किट जो रहेगा वो ओपन रहेगा। और क्लोज मतलब क्या है, यहाँ पे बंद कर देती हूँ, बी वाला जो है वो बंद रहेगा। मतलब अभी देखो यहाँ से करंट पास होगा, ए तो ब्लॉक है बट बी में से मेरा करंट पास होके अगेन मेरा बल्ब जो है वो ऑन रहेगा। मतलब मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे बल्ब वाली जो लास्ट वाली कंडीशन जो रहेगी वो 1 मिलेगी। 1 मतलब मेरा बल्ब जो है वो ऑन रहेगा। देन लास्ट वाली कंडीशन क्या है, स्विच ए क्लोज है, स्विच बी भी क्लोज है। मतलब स्विच ए को भी मैंने क्लोज रख दिया और स्विच ए को भी मैंने, बी और ए को दोनों को भी क्लोज कर दिया। सो क्लोज करने के बाद यहाँ से मेरा करंट जो है वो 20 वोल्ट का वो डिवाइड होके आगे पास होके देन अगेन ऐड होके वो दोनों भी करंट मेरा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। मतलब मेरा बल्ब की जो कंडीशन वो रहेगी ऑन वाली रहेगी। मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ऑन वाली कंडीशन मतलब हम लोगों को 3 टाइम्स मिल रही है, बट 3 टाइम वाली कंडीशन में हम लोगों को समझना है कि यहाँ पे क्लोज क्लोज एंड क्लोज। मतलब ये प्रूफ होता है कि अगर एक जगह कहीं पे भी एक तो क्लोज ओपन और क्लोज और वाली कंडीशन है, और के कंडीशन में एक तो क्लोज चाहिए या फिर ओपन चाहिए, तब जाके हम लोगों को बल्ब जो है वो ऑन मिलेगा। अदरवाइज दोनों भी कंडीशन सेम रहती है तो हम लोगों को बल्ब जो है वो ऑफ मिलेगा। ओके, सो एक सर्किट डायग्राम समझ लो उसकी। ये उसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट की है कि एक और गेट का है, और गेट का सिंबल है ए और बी में इनपुट कर रही हूँ, ये उसका सिंबल है। और y इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ये हम लोगों का आउटपुट है, ये हमारा बुलियन इक्वेशन है। तो अगर बुलियन इक्वेशन किसी ने पूछा तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये उसका बुलियन इक्वेशन है और गेट का, ये उसका ट्रूथ टेबल हो गया और ये उसकी वर्किंग सर्किट डायग्राम हो गई। ओके, सो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं एंड गेट। तो एंड गेट का ये है वर्किंग सर्किट, ए एंड बी है दो स्विचेस, यहाँ से मेरा करंट पास हो रहा है, ये बैटरी का डायरेक्शन एंड यहाँ पे बल्ब लगा है। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल पढ़ने से पहले स्विच ए क्या है हमारा, ओपन ओपन क्लोज एंड क्लोज। ओपन मतलब 0 एंड क्लोज मतलब 1। सो स्विच बी के लिए ओपन क्लोज। तो सबसे पहले स्विच ए क्या है मेरा, ओपन है एंड स्विच बी भी ओपन है। तो दोनों भी स्विचेस अगर मैंने ओपन रख दिए तो यहाँ से मेरा करंट जो है वो पास नहीं होगा, मतलब ए में ही ब्लॉक हो जाएगा, तो लाइट जो रहेगा वो मेरा ऑफ रहेगा। देन सेकंड कंडीशन है, स्विच ए जो है वो ओपन है, स्विच बी जो है वो मेरा क्लोज है। तो स्विच ए को मैंने ओपन रख दिया, स्विच बी को मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मुझे ये बल्ब जो है उसमें से मेरा करंट, मतलब एक बैटरी में से मेरा करंट पास होगा। तो ये ए ओपन होने के कारण मेरा करंट जो है वो आगे के डायरेक्शन में पास नहीं होगा, मतलब मेरा बल्ब अगेन ऑफ रहेगा। देन थर्ड कंडीशन है, स्विच ए में क्लोज है एंड स्विच बी में ओपन है, मतलब तब थर्ड वाली कंडीशन में यहाँ पे क्लोज है बट ये जो है वो ओपन है। तो यहाँ से तो मेरा इजीली करंट पास हो जाएगा, बट बी जो है वो ओपन है, इसलिए मेरा करंट जो है वो आगे पास नहीं होगा, अगेन बल्ब जो है वो रहेगा मेरा ऑफ रहेगा। देन सबसे लास्ट वाली जो कंडीशन है वो क्लोज ए है, स्विच ए जो है वो क्लोज है, स्विच बी भी मेरा क्लोज है, मतलब दोनों भी अगर मेरा क्लोज रहता है तो मेरा इजीली करंट पास होके बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा, मतलब मेरा बल्ब जो है वो लास्ट वाले कंडीशन में ऑन मिलेगा। तो सबसे स्टार्टिंग की 3 वाली कंडीशन अगर आप देखते हो तो वहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक ओपन ओपन है पहले, इसमें यहाँ पे भी ओपन है और यहाँ पे भी ओपन है। ओपन ओपन ये जो है वो 3 टाइम्स आया, मतलब यहाँ पे ओपन एक टाइम क्लोज, ओपन या फिर क्लोज, तब मेरा बल्ब जो है वो ऑफ रहेगा एंड मतलब क्लोज क्लोज रहेगा, तो ये जो बल्ब वाली कंडीशन रहेगी वो ऑन रहेगी। अभी ट्रूथ टेबल के बारे में देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल देखो, पहले अगेन वैसे ही स्विच ए के लिए एंड स्विच बी के लिए 1100 1010। सो अभी देखो ये 1 मतलब है हमारा क्लोज वाला स्ट्रक्चर एंड दोनों भी क्लोज क्लोज रहते हैं, बट यहाँ पे एंड गेट में जो बुलियन इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन रहेगा। 1 इंटू 1 क्या होता है 1, देन 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 जो रहेगा वो 0 रहेगा। तो 1 मतलब क्या होगा, मेरा बल्ब जो रहेगा वो ऑन रहेगा एंड अदर 3 0 मतलब मेरा बल्ब जो रहेगा वो ऑफ रहेगा। सर्किट सिंबल भी देख लो, यहाँ पे सर्किट सिंबल हम लोग इनपुट कितने भी कर सकते हैं बट आउटपुट में हम लोगों को एक ही मिलेगा। तो जैसे एंड में जो लास्ट में डी दिखाई दे रहा है तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे कैपिटल वाला ऐसे डी बनाएंगे। देन ये इनपुट कर रहे हैं ए एंड बी,
एंड आउटपुट हम लोगों को y इज इक्वल टू ए डॉट पी जो है वो मिल रहा है। ओके, सो अभी नॉट गेट के बारे में देखते हैं। तो नॉट गेट में सबसे पहले बात याद रखो कि ये इन्वर्टर रहता है। इन्वर्टर मतलब उसके उल्टा वाला रहता है। तो उसका वर्किंग सर्किट देखते हैं। वर्किंग सर्किट में यहाँ पे वोल्टेज लगाया, मतलब यहाँ से मेरा करंट पास होगा। यहाँ पे हमें सेंटर में हमें एक स्विच लगाना है, ए वाला। और ये बल्ब का डायरेक्शन। सो पहले स्विचेस समझ दो, स्विचेस ए ही रहेगा, एक वाला। तो एक स्विचेस है हमारा, तो यहाँ से मेरा करंट पास हो रहा है। ये ओपन कंडीशन है, ओपन रहेगा तो बल्ब ऑन रहेगा, एंड क्लोज रहेगा तो बल्ब जो रहेगा वो ऑफ रहेगा। मतलब हमने क्या बोला है, नॉट गेट में इन्वर्टर रहता है। इन्वर्टर मतलब उसका उल्टा वाला रहता है। तो ओपन अगर रहता है तो बल्ब तब ऑन रहेगा। अभी तक हम कंडीशन देखते थे कि अगर ओपन रहता है तो हमारा बल्ब जो रहता है वो ऑफ रहता है। बट अभी हम लोग कंडीशन देख रहे हैं, ओपन रहता है तो बल्ब ऑन रहेगा, एंड क्लोज रहता है तो बल्ब हमारा ऑफ रहेगा। ट्रूथ टेबल क्या है, ए इज इक्वल टू 1 एंड 0। तो वाई इन्वर्टर मतलब वाई इज इक्वल टू ए इन्वर्टर, मतलब ये इन्वर्ट रहेगा ना, ए बार है वहाँ पे। 1 का अगेंस्ट 0, 0 का अगेंस्ट 1। तो सिम्बॉलिकली देखोगे तो सिम्बॉल क्या है उसका, ए हम लोग इनपुट कर रहे हैं, एक डायोड लगाया और यहाँ पे एक सर्कल निकाला है, वाई इज इक्वल टू ए बार लिखा है। तो अगर आप ये एग्जाम में सर्कल नहीं निकालते तो ये नॉट गेट का सर्किट सिम्बॉल नहीं होगा। तो इसकी वजह से आप लोगों को रॉन्ग भी मिल सकता है। तो केयरफुली इसको अच्छे से देखो, पढ़ो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।